अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने अपने चैनल के ऊपर किस किस्म की वीडियोस को अपलोड करना है। हम लोग पाकिस्तानी क्या करते हैं, देखा देखी में कि फलां लोग यूट्यूब से पैसे कमा रहे हैं तो हम भी यूट्यूब चैनल बना लेते हैं और चैनल बना के 10-15 वीडियोस अपलोड करने के बाद बैठ जाते हैं कि हमारे पास जो है वो अब चैनल तो बना लिए लेकिन अब वीडियोस अपलोड करने का हमारे पास आगे कोई डाटा नहीं है। तो फिर लोगों की वीडियोस को देख के वैसी वीडियोस को अपलोड करना शुरू हो जाते हैं जिसके ऊपर ज़्यादा व्यूज आ जाते हैं, वो वाली वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा आपने नहीं करना। अगर आप यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं, पहले तो आप ये सोचें कि आपने कौन सी नीश, कौन सी कैटेगरी जो है वो चूज करनी है यूट्यूब चैनल बनाने के लिए। अब मैं अपनी एग्जांपल आपको बता दूं, 2020 के अंदर मैंने पहली बार यूट्यूब के ऊपर चैनल बनाया था जो कि मैथ लेक्चर्स के बारे में था। क्योंकि मैं एमएससी मैथमेटिक्स मेरी क्वालिफिकेशन है, तो मैथ को पढ़ाते हुए तकरीबन मुझे 8-9 साल हो चुके हैं। तो इसलिए मैंने यूट्यूब के ऊपर चैनल बनाया था कि मैं मैथ के ऊपर लेक्चर्स वगैरह अपलोड किया करूंगा, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा इसका कंटेंट है कि मैं इसके ऊपर 200 से 300 वीडियोस आराम से बना सकता हूँ एक साल के अंदर। तो इसलिए मैंने वो वाला चैनल स्टार्ट किया। अब उन दिनों जो है वो आपको पता है कोविड आया हुआ था, तो लोग जो है ऑनलाइन की तरफ काफ़ी ज़्यादा आए थे। मैंने चैनल स्टार्ट किया। अब आगे जाने के बाद जब मैंने देखा कि लोगों का इतना रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो मैंने चैनल जो है वो वहीं छोड़ दिया, क्योंकि मैं जो है फिर दूसरे काम में बिजी इतना हो गया था कि मेरे पास टाइम नहीं मिलता था कि मैं उसको न्यू वीडियोस को अपलोड कर सकूं। और मैंने चैनल छोड़ दिया। 6-7 महीने गुजरने के बाद मैंने चैनल को दोबारा देखा, तो चैनल के ऊपर टोटल जो है वो 200 या 300 व्यूज थे टोटल मिला के, और 20-30 सब्सक्राइबर्स थे बस। इससे ज्यादा है वो उसकी ग्रोथ नहीं हुई। वो वाला चैनल मैंने डिलीट किया। मैंने कहा इससे अच्छा बंदा वो वाला चैनल बनाया जिसकी तरफ लोग जो है वो रुझान करते हैं, क्योंकि मुझे पता था कि पाकिस्तान में लोग काफी ज्यादा ऑनलाइन से जो है वो काफी घबरा रहे हैं। इसलिए मैंने वो चैनल छोड़ दिया। उसके बाद मैंने चैनल एक और न्यू बनाया जिसके ऊपर मैं टैक्स रिलेटेड वीडियोस वगैरह बनाता था, यानी टेक्निकल प्रॉब्लम्स, क्या विंडोज के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया या कोई भी कंप्यूटर के अंदर प्रॉब्लम आ गया, ऐसी सी वीडियोस मैं बनाने लग गया। 6 महीने मैंने उस चैनल के ऊपर काम किया और मुझे पता था कि मेरे पास आगे इस चैनल से रिलेटेड कोई वीडियोस इतनी खास नहीं है। यूट्यूब से वीडियोस देखता था, यूट्यूब के ऊपर ही अपलोड कर देता था, खास व्यूज नहीं आते थे, क्योंकि उन लोगों ने जो है वो काफी अरसे से एक लगातार एक कैटेगरी के ऊपर वीडियोस बनाते आ रहे हैं, तो इसलिए लोग उनको वॉच करते हैं। लेकिन हम उनको कॉपी करके अगर आप अपनी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो हमें लोग जो है वो वॉच नहीं करेंगे। तो चैनल बनाने के बाद 6 महीने के बाद मुझे किसी ने मशवरा दिया कि आप जो है वो क्रिकेट की वीडियोस को अपलोड करें, उनकी हाइलाइट्स को, उसके ऊपर काफ़ी व्यूज़ आते हैं। मुझे इतना खास यूट्यूब के बारे में नहीं पता था। फिर मैंने क्या किया, यूट्यूब की वीडियोस के ऊपर अपने क्रिकेट की वीडियो को लगाना स्टार्ट कर दिया। साथ ही मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक आया और मेरा चैनल जो है वो मैंने वो भी बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे इतना खास नहीं पता था। फिर मैंने इसके बारे में नॉलेज हासिल की, इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च की, पढ़ा इसके बारे में कि यूट्यूब की गाइडलाइंस क्या होती हैं, क्या क्या कम्युनिटी गाइडलाइन होती हैं, क्यों स्ट्राइक आती है, हम क्या करते हैं, क्या गलतियां करते हैं। तो इसके बारे में पढ़ने के बाद फिर मैंने फाइनली एक और न्यू चैनल बनाया जिसके ऊपर ये अब मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। अब मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग जो है वो पहले से सीख रखी थी। 2018 में मैंने ये कोर्स किया था और मुझे पता था कि अब मेरे पास कंटेंट की कमी नहीं है। मैथ लेक्चर्स को लोग इतना वॉच नहीं कर रहे, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया। अब मुझे पता था कि लोग जो हैं वो ग्राफिक डिजाइनिंग काफ़ी तरह ऑनलाइन सीख रहे हैं, उसके बाद वीडियो एडिटिंग ऑनलाइन काफ़ी तरह सीख रहे हैं। तो मैंने उसके ऊपर एक चैनल बना लिया, HR मेंटोरशिप, जो कि आप वीडियो जिसके ऊपर देख रहे हैं मेरी। इस वीडियो को इसको अपलोड करने के बाद मुझे इसके ऊपर काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया। लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीडियोस को देखने लगे। स्टार्ट में मैंने कैनवा से स्टार्ट लिया कि कैनवा क्या होता है, कैनवा के बारे में मैंने कोर्सेज वगैरह अपलोड किए, उसको लोगों ने देखा। लेकिन उसके बाद जब मैं फोटोशॉप की तरफ आया तो मेरी ऑडियंस, आप ये समझ लें कि थोड़ी सी चेंज होगी। तो लोगों को कैनवा में इंटरेस्ट था लेकिन फोटोशॉप में इंटरेस्ट नहीं था। हालांकि ये दोनों ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, लेकिन लोगों ने मेरी जो है वो वीडियोज़ देखना छोड़ दी। फिर मैंने वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड स्टार्ट की। वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड मुझे पता था कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है, तो इसलिए मैंने उसके ऊपर वीडियोस बनाना अपलोड करना शुरू कर दी। ये वीडियो बनाने का मकसद सारा ये है कि आपने चैनल बनाने से पहले अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है सबसे पहले। एक दूसरा नंबर पे आपके पास इतना कंटेंट होना चाहिए जो यूनिक कंटेंट हो, जो यूट्यूब पे पहले से तकरीबन पड़ा होता है। हम सारे जो है वो यूट्यूब से ही सीखते हैं, यूट्यूब से, क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा डाटा जो है वो कहीं से हम ऑनलाइन नहीं ले सकते।
कि हम जो है वो सीखें और लोगों को बताएं। तो हमें भी फिर यूट्यूब की थोड़ी बहुत हेल्प लेनी पड़ती है, देखना पड़ता है कि हमारी कैटेगरी के पहले लोग जो हैं वो किस तरह की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या आ रहा है, फिर उनके चैनल्स को रिसर्च करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, सारा देखना पड़ता है क्या उनके अंदर कमी है जो हमने अपने अंदर नहीं रखनी। बाकी जो है वो व्यूज लोग कंटेंट के मुताबिक व्यूज लोग देते हैं। अब मेरी वीडियोस के ऊपर एवरेज वीडियो ड्यूरेशन जो है वो तकरीबन 5 से 6 मिनट का आ रहा है, ठीक है। व्यूज बेशक कम है लेकिन एवरेज वीडियो ड्यूरेशन जो है वो ज्यादा है। तो इतना हमारे पास इतना की वीडियोस होनी चाहिए कि लोग जो है वो काफी देर तक हमारी वीडियोस को देखें, वीडियोस को वॉच करें। इस तरह का आपने कंटेंट बनाना है। अब कंटेंट मैं आपको कंप्लीट गाइडलाइन ये दे देता हूँ इस वीडियो के अंदर कि आपने कैसी कैटेगरी चूज करनी है। और हमारे पास इतना कंटेंट होना चाहिए कि हम चैनल्स के ऊपर अपलोड लगातार करते रहें, कि एक साल के अंदर हमने 200 से 300 वीडियोस का जो टारगेट बनाया होता है, और यूनिक वीडियोस, ये ना हो कि एक ही टॉपिक हो और उसी के ऊपर आप 200-300 वीडियोस बनाते रहें, तो लोग जो हैं वो परेशान हो जाते हैं कि ये इसके पास मजीद कंटेंट नहीं है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सारा स्क्रीन के ऊपर जाके बताऊंगा सारा कि आप कैसे अपना YouTube चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं सारा। मैंने इसके ऊपर वीडियो कल बनाई थी, वो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो ये ऊपर लिंक आ रहा है, वहां पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं कि कैसे YouTube का चैनल प्रोफेशनली मुकम्मल तौर पे कैसे बनाते हैं। हम लोग अधूरा चैनल बना लेते हैं, आधा अधूरा मोबाइल से बना के वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यूं आपने चैनल नहीं बनाना, प्रोफेशनल तरीके से आपने पूरा चैनल बनाना है ताकि आपका चैनल जल्दी से ग्रो करे। उसके बाद अब मैं स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। स्क्रीन के ऊपर जाके मैं आपको सारा डिटेल में बताता हूँ कि आपने जो है वो कैसे अपने चैनल के लिए नाम वगैरह तलाश करना है, कैसे आपने लोगो वगैरह अपने चैनल के लिए बनाना है, और बैनर वगैरह कहाँ से ढूंढना है, कहाँ से बनाना है। का नाम नहीं सही तरह से आ रहा तो वो भी मैं आपको गाइडलाइन करूंगा, क्योंकि आप 2023 में रह रहे हैं और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी एडवांस हो चुकी है कि उसने हमारे लिए काफी काम आसान कर दिया है। लोग जो है वो AI को यूज करके अपनी डिस्क्रिप्शन भी लिख रहे हैं, टाइटल भी लिख रहे हैं, उसके बाद और भी काफी कुछ लिख रहे हैं। तो स्क्रीन के ऊपर जाके मैं आपको सारा डिटेल में बताऊंगा कि आप कैसे सब कुछ कर सकते हैं और कैसे मैंने भी काफी वहां से आइडियाज लेके वीडियोस को क्रिएट किया है। चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। मैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर अब आ गया हूँ। कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम अपनी ब्रांड का नाम क्या चूज कर सकते हैं अगर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो सबसे पहले मैं चैट जीपीटी के ऊपर आ गया हूँ। चैट जीपीटी एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पास ये बेस काम कर रहा है कि आप इसको कोई भी कमांड दें या आपको जो है वो जवाब में सारा डिटेल में बता देता है। यहाँ तक ये यूट्यूब का चैनल आपने कैसे बनाना है, उसके बाद आपने यूट्यूब के ऊपर कौन कौन सी अगर कैटेगरी आपको नहीं समझ आ रही तो कैटेगरी भी इससे आप ले सकते हैं। उसके बाद जो है वो तीसरे नंबर पे इसमें ऑप्शन है कि आप इसके डिस्क्रिप्शन भी यहाँ से लिखवा सकते हैं। अगर आपको टैग्स वगैरह चाहिए वो भी आपको ये लिख देगा। SEO करनी है आपने अपनी वीडियो की, वो भी आपको करके दे देगा। स्क्रीन पे सारा मैं आपको दिखाता हूँ, यूँ आपको जो है वो जुबानी इतना खास समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं लेट्स सपोज इसको लिखता हूँ जस्ट 10 नेम्स फॉर यूट्यूब, ठीक है। मैं देखते हैं ये क्या हमें आम क्या देता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये हमें क्या दे रहा है, माइंडफुल मोमेंट्स, लेट्स गेट फिजिकल। अभी हमने इसको कोई कैटेगरी नहीं बताई, ठीक है। अब हम इसको कैटेगरी बताते हैं कि कैटेगरी के रिलेटेड हमें बना के दे नाम। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे हमने पेस्ट किया। उसके बाद अबाउट, अगर आपका जो है चैनल व्लॉगिंग से रिलेटेड है तो हम यहाँ क्या करते हैं, व्लॉग सिंपल लिख देते हैं, व्लॉग। तो यहाँ पे हमें ये 10 नाम जो है वो व्लॉग है। ये देखें, लाइफ इन मोशन, द डेली जर्नीज, ठीक है। ये हमें इसने क्या कर दिया, व्लॉग से रिलेटेड हमें 10 नाम सजेस्ट कर दिए। अब आपने अगर व्लॉग से हटके जो है वो आपका कोई ट्रैवल के बारे में सारा चैनल है तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास जो है वो कुकिंग का चैनल है, आप टेक का चैनल है, आपका डिजाइनिंग का है, एजुकेशन का है, इस्लाम के बारे में आपने दीन के बारे में बातें बतानी है, या कोई भी आपकी कैटेगरी है, ठीक है। आप यहाँ पे लिखें, आप नाम सजेस्ट करेंगे। जब आपके पास नाम सजेस्ट करने के बाद आप इसको जो है वो स्टडी करें। स्टडी करने के बाद ये ना करें आपके 1 घंटा 2 घंटा लगाने के बाद आप जो है वो आपको नाम एक अच्छा सा मिल जाएगा। आपने नाम जो है वो मैंने आपको पहले बताया कि आपने यूनिक सा नाम देखना है और यूनिक सा आपने कंटेंट तैयार करना है ताकि जो आपकी ऑडियंस है उसको एक नई चीज देखने को मिले। YouTube भरा पड़ा है ऐसे ऐसे कंटेंट से, अगर आप वहीं से उठा के वहीं पे अपलोड करेंगे तो YouTube को जो लोग जो है वो उनकी वीडियोस ज्यादा देखेंगे जिनके ऊपर व्यूज ज्यादा हैं। आपको पता है ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, जिसके ऊपर व्यूज ज्यादा हैं, सब्सक्राइबर जिसके ज्यादा हैं तो और लाइक्स ज्यादा हैं, लोग जो है वो उसकी वीडियोस को देखना ज्यादा रिकमेंड करते हैं बजाय इसके कि वो लोग हमारी वीडियोस को देखें, ठीक है। तो आपने ऐसी वीडियोस जो हैं वो नहीं बनानी जो पहले से YouTube के ऊपर
थोड़ी बहुत चेंज आप ऐसा नई चीज यूनिकनेस ला सकते हैं उसके अंदर, ताकि लोग जो है वो इंगेज रहें आपकी वीडियो में और लोग जो है वो आपकी वीडियोस को छोड़ के ना जाएं। अच्छा, उसके बाद एक और ये वेबसाइट होगी, यहाँ से आप हासिल कर सकते हैं कोई भी नाम। उसके बाद यहाँ पे आपने आ जाना है, यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ही काम कर रहा है, जिसके जरिए आप अपने ब्रांड का नाम, क्योंकि आपका बिजनेस है या ब्रांड है, इसके ऊपर आपने काम करना है, आपने अर्निंग करनी है यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, नाम वो चूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मेरा नाम हमजा रजा है, तो मैं जो है वो, अगर मैं मेंटोरशिप के नाम से हूं तो मैं यहाँ पे मेंटोरशिप के नाम से जो है वो सर्च करूंगा। ठीक है, सर्च करने के बाद आपने यहाँ पे ऑल स्टाइल्स, जितने भी स्टाइल हैं इसके अंदर सारे ओके करने हैं। ठीक है, इसको सिलेक्ट करना है और रैंडमनेस में देख लेना, यहाँ पे आपने सिलेक्ट जनरेशन रैंडमनेस, इसको लो करना है। और ब्रांड इंफॉर्मेशन मेंटोरशिप मैंने लिख दिया, इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी है तो लिख दें, नहीं लिखनी तो बेशक आप छोड़ दें उसको। और जनरेट के ऊपर आपने क्या कर देना, क्लिक कर देना। थोड़ा सा ये टाइम लगेगा सर्चिंग करने में। ठीक है, उसके बाद ये देखें आपके पास यहाँ पे मेंटोरशिप के नाम से काफी ज्यादा लाखों की तादाद में नाम हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, मेंटोरस्फेयर, सक्सेसर, और यहाँ से आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक यूनिक सा नाम ले सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आपके पास यहाँ पे जितने भी नाम आए हैं आप उनको सर्च करके कोई एक आधा उठा लें, आप इनको आपस में कंबाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, कंबाइन कैसे कर सकते हैं, यानी 2-3 नाम आप लिख लें। ठीक है, ये 2-3 की बजाय आप 10 से 15 नाम ऐसे लिखें जो यूनिक हैं और यूट्यूब के ऊपर पहले से मौजूद ना हो। ठीक है, उसके बाद आप उनको कंबाइन करें, कंबाइन करने के बाद किसी का पहला हिस्सा जो है वो डिलीट कर दें। यानी अब यहाँ पे स्किल गाइड प्रो है, यहाँ पे आप जो है वो स्किल को उठा दें, गाइड प्रो आगे इसका जो है वो गुरु या कुछ भी आप जो है वो ऐड कर सकते हैं। या आपके ऊपर, आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है, आपने कितना यहाँ से जो है वो डाटा इकट्ठा करने के बाद, अपनी क्रिएटिविटी को लगाने के बाद आपने कोई एक यूनिक नाम कैसे हासिल करना है, यह सारा आपके ऊपर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपने नाम भी मिल गया आपको। नाम के बाद आपको जो है वो चैनल का लोगो बनाने की जरूरत कोई नहीं है आपको। ये देखें जिस डिजाइन में आपके पास ये नाम है, यहाँ से आप जो है वो बना सकते हैं। उसके बाद अगर आपको लोगो बनाना है इसके साथ, नेम के साथ जो है वो आपने लोगो भी लगाना है, तो वो भी आप बना सकते हैं। उसके लिए आपको canva.com एक वेबसाइट है, वहां पे आपको जो है वो लोगोस काफी ज्यादा मिल जाते हैं। मैं चलते हैं कैनवा के ऊपर भी आपको दिखा देता हूँ। कैनवा के ऊपर आपने आ जाना है। कैनवा के ऊपर आने के बाद आपने यहाँ पे सिंपल आगे का लिखना, लोगोस लिख दें। ठीक है, तो लोगोस के आइडियाज वगैरह आपके सामने आ जाएंगे, वहां से देख के आप कोई भी लोगोस वगैरह बना सकते हैं। यहाँ से आप देखते हैं, देख लेने के बाद वहां से नाम लें, पहले ब्रांड नेम लें। नेम लेने के बाद आपके पास यहाँ से लोगों के आइडियाज वगैरह आ जाएंगे, इनको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है वो यहाँ से अच्छा सा एक नाम वगैरह बना के उसको यूज कर सकते हैं। सिंपल सारा कुछ हो गया। अब आपने कैटेगरी वगैरह भी चूज कर ली और इस कैटेगरी के ऊपर फिर आपने वीडियोस यूनिक सी बनानी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको ये बताऊंगा कि अपने वीडियोस को कैसे अपलोड करना है। मजीद जो भी थोड़ा बहुत कमी बेशी रह जाती है वो उसमें हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।